नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी, जय जय सिया राम। नमस्कार जय श्री राम। जय जय श्री राम जी। बाबा जी, 17 तारीख को रामनवमी है। 19 तारीख को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की वोटिंग हो जाएगी। पहले फेज में वायनाड शामिल है। कांग्रेस का एक औपचारिक स्टैंड अब आ गया है कि अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार पहले फेज का वोटिंग हो जाने, यानी वायनाड में जब वोटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद वो फैसला करेंगे। ऐसे में मैंने जो इसको अध्ययन किया थोड़ा सा, तो मुझे ये साफ साफ तौर पर लग रहा है कि वायनाड, जिसको कि सेफ सीट समझ के गए थे राहुल गांधी, अब उनके लिए सेफ रही नहीं। चक्कर क्या है कि वायनाड में 2019 जैसा मामला नहीं है। 2019 में तो राहुल भैया 5 लाख के अंतर से जीत गए थे, क्योंकि पूरे के पूरा कम्युनिस्ट लॉबी और पूरे का पूरा मुसलमान उनके पीछे खड़ा हो गया था। यहां 2024 में मामला जरा उल्टा पड़ रहा है। बीजेपी ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट सुरेंद्रन को वहां से उतार दिया है, और उसी के साथ सीपीआई के कैंडिडेट हैं एनी राजा। एनी राजा जी पत्नी है डीके राजा, जो महासचिव हैं सीपीआई, बहुत सीनियर लीडर है। तो राहुल भैया जो अमेठी में डिसीजन नहीं ले रहे हैं अभी तक, मैं ये मानता हूं कि अमेठी अब वायनाड राहुल के लिए अब उतनी सुरक्षित नहीं रह गई है। तो वो देखना चाहते हैं कि 19 की पोलिंग के बाद अगर हारने का मामला हो तो वो अमेठी आए। दिक्कत यह है कि अमेठी में ऑलरेडी वो हार चुके हैं, तो कौन क्या उखाड़ने ये अमेठी आएंगे। यानी कि दोनों सीटों से ये हारने की तैयारी में है। रायबरेली में भी मैं ये देख रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पिछली बार 19 में गुलबर्ग से अपनी सीट गंवा दिए थे, बीच में ये भी आया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बाद में बुढ़ो कहे कि हम 83 साल के हो गए हैं लेकिन चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी चाहेगी तो। मेरा ये मानना है कि रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतार सकती है कांग्रेस, और जीतने उतने के लिए नहीं। जैसे होता है कि कम से कम कांग्रेस का कोई नामलेवा तो उत्तर प्रदेश में बचा रह जाए। तो एक जो मुराल बोस्टिंग उनके हिसाब से कि हैवी वेट कैंडिडेट उतार दें, राहुल गांधी जी अमेठी में लड़ जाएं तो उत्साह बना रहेगा। हार तो वो जाएंगे ही अगर अमेठी से भी लड़ें। मेरा ये मानना है। क्या कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी, जिसके बारे में मेरा अनुमान है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मुर्गा कभी काटे हैं? मुर्गवा काट दो, कभी कभी गर्दन कट जाती है, तब भी थोड़ा बहुत उड़ जाता है। हाँ, उसको हेडलेस चिकन कहा जाता है। पर थोड़ा ही उड़ता है, मतलब अंड बंड आए बाएं पर मारता है, उसी में थोड़ा बहुत चल फिर लेता है और उसके बाद झुलमुला के गिर जाता है। सर, कांग्रेस इज द हेडलेस चिकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कांग्रेस एक हेडलेस चिकन बन चुकी है जिसका ऊपर धड़ है ही नहीं। तो जो मसल रिफ्लेक्स से जितना चल रही है उतना चल रही है, और दे आर टोटली कंफ्यूज्ड, ब्लैकआउट हो चुका है। ब्लैकआउट जो है ये युद्ध के समय जब चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है, रोशनी ना हो, उसको भी ब्लैकआउट कहा जाता है। वेट लिफ्टिंग में कई बार ब्लैकआउट होता है कि जब आप बहुत भारी वजन उठा रहे हैं, 100 150 200 किलो 250 किलो, तो जब आप वजन उठा लेते हैं तो अचानक आदमी ब्लैकआउट होता है, तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। कई वेट लिफ्टर के साथ ऐसा होता है। बॉडी खड़ी रहती है, लिफ्ट क्लियर होती है, और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसको भी ब्लैकआउट कहा जाता है। सर, कांग्रेस ब्लैकआउट की स्थिति में पिछले कई सालों से, और अंड का बंड हाथ पैर मार रही है। ये न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, इस प्रकार की जितनी यात्राएं हैं, या ये जातीय जनगणना है कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, चलो हाई हो करके देख ले, अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो यात्रा निकलेगी तो कम से कम इतना है। तो सर, मैं एक बात जानता हूं कि सर, बंदर
गुलाटी मारता रहा। बकरी ने कहा, अरे क्या कर रहे हैं राजा साहब, शेरवा हमारे बच्चे को खा जाएगा। बोला, देखो भाई, शेर से तुम्हारा बच्चा तो हम ला नहीं सकते, वो तो ले गया, पर हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है ना, कभी इस डाल दे उस डाल, कभी उस डाल दे इस डाल, कूद रहे हैं। सर मैं यूपी, वैसे एक बात बताऊं आपको, यूपी में कांग्रेस की चर्चा करनी नहीं चाहिए, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कांग्रेस की चर्चा वहां करनी चाहिए जहां 1-to-1 फाइट में बीजेपी के सामने अभी कांग्रेस जिंदा है। अगर कांग्रेस की चर्चा आप हिमाचल में करें, बात समझ में आती है, पंजाब में करें, बात समझ में आती है, हरियाणा में करें, बहुत मजा आएगा चर्चा में, मध्य प्रदेश में कीजिए, राजस्थान में कीजिए, फिर यूपी, बिहार, बंगाल, इसमें क्या चर्चा करोगे भाई, है? अच्छा, दूसरी बात, पिछले 5 साल में अमेठी कई बार गए हैं? अमेठी कई बार गए हैं राहुल जी? पहला सवाल। किसी ने कह दिया था कि दिल्ली है, दिल्ली रहती हो, आओगी नहीं, उसने, इन्होंने वादा कर दिया था कभी कि नहीं अमेठी में मकान बनाऊंगी, अगली ने बाकायदा अपने पैसा से, चंदा लेके नहीं, पब्लिक से बनवाई है, अपने पैसा से अमेठी में मकान बनवाई है और रहती है। एक एक कार्यकर्ता को तो नाम से जी। ये बात तो आपकी मानूंगा मैं। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी का संस्कार कह लीजिए, या हाँ, पार्टी संगठन की हिदायत कह लीजिए, या मोदी जी की प्रेरणा कह लीजिए। एक उदाहरण और दे रहा हूं, गोरखपुर के सांसद रवि किशन का। रवि किशन भी जौनपुर उत्तर प्रदेश के केराकत से आते हैं, फिल्म स्टार हैं, गोरखपुर के लिए बिल्कुल बाहरी उम्मीदवार थे। एक या दो ऐसी आवाजें गोरखपुर से उठी कि साहब ये तो बाहर के हैं, जौनपुर चले जाएंगे। आज 3 साल हो गया रवि किशन के अपने निजी घर का घर भोज हुए गोरखपुर में। छोटा ही सही, बड़ा सुंदर मकान बनाया है, और जब भी वो व्यक्ति गोरखपुर आते हैं तो पत्नी के साथ आते हैं। तो ये बात तो है, ये स्मृति ईरानी में देखा गया। अच्छा, एक चीज, चलिए ठीक है, आपने कहा साहब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कांग्रेस पे, क्या उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। इंडी अलायंस पर भी बात करने का अगर मैं बहाना खोजूं कि चलो उसी बहाने कांग्रेस पे बात कर लिया जाए, तो उसका भी कोई ठौर ठिकाना यहाँ उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, लीडिंग फेस जो है इंडिया अलायंस के, वो अखिलेश बाबू हैं। अखिलेश बाबू एक एक सीट पर 9-9 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। लास्ट में गमी के माहौल में, जहाँ की भारतीय सनातन संस्कृति में पत्नियों को नहीं लेके जाया जाता है, वो जो है मुख्तार अंसारी के समाधि पर ले जाके डिम्पल यादव के साथ हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उसके बाद कहतरी का दही खा रहे हैं, इतना सारा ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। खैर, एक चीज, चलिए, मैंने सोचा कि कम से कम दर्शक आपके नकार देने के बाद थोड़ा तो इंटरेस्ट आए कांग्रेस और उत्तर प्रदेश। रॉबर्ट वाडेरा दामाद जी, हेलो सर। कातरी, नहीं रुका, कातरी में दही रहल है? कहतरी में तो दहिया रहेला, अब में कार हल हमके ना पता। अच्छा, कातरी में खाली दही जमेले, खस्सी रहल होई पक्का। मैं तो बहुत गौर से देखा हूं, मैंने कहा चढ़ा तक हड़िया चढ़ल है। आपने कहा कातरी में दही था, चलिए मान लेता हूँ। हाँ, अब आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ ठीक है, अरे हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और उत्तर प्रदेश पर बात को जब आप इस तरीके से भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं मेरे पूरे कॉन्सेप्ट का ही, तो हम कहे भाई कुछ हम एक नया मसाला खोज के ले आए। तो नया मसाला हमको जो समझ में आया कि दामाद जी, जो कांग्रेस के दामाद जी हैं, अरे चलिए ठीक है, गांधी परिवार के जो दामाद जी हैं, तो वो पहली बार संभवतः मैंने रॉबर्ट वाड्रा की मुंह से ये बात सुनी कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, और बार बार अमेठी 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 कर रहे थे। तो मान लीजिए जीजा जी आ जाए कांग्रेस के अमेठी से, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस और उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, इसकी कहीं कोई चर्चा होगी कि फिर आप कहेंगे धुत कांग्रेस और उत्तर प्रदेश पे क्या बतियाना है? सर, कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है विपक्ष की, कि विपक्ष में दो लड़के, एक फिल्म आई थी, दो लड़के दोनों कड़के। अब देखिए, दादा कोड़के टाइप की फिल्मों का नाम पूछेंगे तो हमको याद ही नहीं रहता। ये दादा कोडके की फिल्म नहीं थी, कोई कॉमेडी फिल्म थी, पुराने छोटे बजट की सिगरेट फिल्म थी, पर नाम था फिल्म का दो लड़के दोनों कड़के। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी।
और सर ये दो लड़के दोनों दो लड़कों वाला ये कॉन्सेप्ट ये पहले भी चुनाव में उतार चुके हैं, जबकि मुलायम सिंह जी ने जो है अपने बेटे को जो है कोसा था कि हमारा बेटा बिल्कुल इसको बिल्कुल अकल नहीं है, जिस पार्टी को 10 सीट नहीं देना चाहिए उसको ही 100 सीट दे देता है। फिर आज उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस की यह दशा है कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में हॉस्टल के लड़के एक दूसरे के प्रति कभी कभी ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं जो कि असंसदीय भाषा मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि भूखा भूखे के साथ जब प्रेमालाप करता है तो दोनों को गश आ जाती है। तो सर समस्या यह है कि यहाँ पे दो, आप कल्पना कीजिए कि दो लोग रेगिस्तान में फंस गए, तो कई दिनों से न पानी पिए हैं और न खाना खाए हैं। रेगिस्तान में हालत क्या होती है, कई फिल्मों में दिखाया गया है। तो सर ये बेचारे दो लड़के हैं रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावी रेगिस्तान में, और ऐसे में एक लड़का बोलता है कि चलो मरने से पहले अंतिम बार प्रेम कर लिया जाए। तो सर ये तो इन दोनों की दशा है। ठीक बात है। तो ये 9 बार जो अच्छा, सीट बदली जो 9 बार टिकट बदला था ना, ये गश आई है। तो जब दोनों जब भूखा भूखे से प्रेमालाप करता है तो दोनों को गश आ जाती है, मतलब चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तो उधर वो 9 बार इसलिए गिर रहा है कि चक्कर खा के गिर जा रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ एक कहावत मुझको भी याद आई। वहां भी मामला जो है वो ये है कि एक दृष्टि बाधित व्यक्ति, अंधा एक दृष्टि बाधित व्यक्ति यानी बाधित एक अंधे दृष्टि के बाधित। साथ, हाँ अंधे के साथ आपका प्रेमालाप हो तो उसके बाद दिक्कत यह है कि उससे प्रेमालाप भी करिए, यानी सब कुछ उसको अर्पित भी कर दीजिए, और उसके बाद उसकी उंगली पकड़ के उसको घर तक भी ले जाके छोड़िए। हाँ तो अगर ये दो कड़के लड़कों का उत्तर प्रदेश में मामला अगर जोड़ा जाए, चूंकि आपने हाँ शुरुआत में ही नकार दिया कि कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की कोई बातें नहीं हो सकती है, तो अब हमको जबरदस्ती मुहावरे खोजने पड़ रहे हैं। दामाद जी को ले आए, आपने कहा गश आ गया, तो अब हम चलिए ये ले आए हैं कि एक दृष्टिबाधित के साथ जो है वो सब कुछ अर्पण करिए, उसको घर तक छोड़ाइए। तो यहाँ जरा बताइए इन दोनों में से कौन किसको घर तक छोड़ने जाएगा? सर दोनों यहाँ पर एक दूसरी समस्या है। उसमें क्या है कि प्रेमी जोड़े में सिर्फ एक ही दृष्टि बाधित होता है, दूसरा सही है। सर यहाँ दोनों दृष्टि बाधित है। दो दृष्टि बाधित लड़कों का प्रेम संबंध। अच्छा, दो दृष्टि बाधित लड़के रेगिस्तान में फंस गए हैं, कई दिनों से खाना पानी दोनों नहीं मिला है, उसके बाद प्रेम किए हैं। अब रेगिस्तान में कौन किसको छोड़ने जाएगा? पहले तो मुझे आप ये बताइए, दोनों दृष्टि बाधित है, सर दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहां खड़े हो। उत्तर प्रदेश में खड़े होने के लिए जगह नहीं है सर। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मेरठ में इतनी बार टिकट बदलने का मतलब क्या है आपको मैं बताऊं। रामपुर में, मुरादाबाद में यह स्थिति है, इसमें रिकॉर्ड बनेगा रामपुर मुरादाबाद में। और आजम खान पूरा इनको इनकी औकात बताएंगे सर। और ये जो पहली 8 सीट है इसमें आप रिजल्ट देख लीजिएगा। अभी 19 तारीख को चुनाव है ना, आप देखिएगा। तो सर और दूसरी बात है, जहां तक जीजा जी का अमेठी से लड़ने का सवाल है सर, वो क्या नाम, डॉन कॉर्लियोनी ने कहा था कि गिव हिम अ लिविंग। जब वो कार्लो आया था, उसका कॉनी का हस्बैंड जब आया था पहली बार, जब शादी वादी हो गया, तो बोला गिव हिम अ लिविंग बट डोंट डिस्कस द फैमिली बिजनेस इन फ्रंट ऑफ इट। तो कार्लो को सर उन्होंने, उस परिवार ने लिविंग दे दिए कि जाओ तुम डीएलएफ कितने ऐसे उसे उड़ाते गहलोत से जमीन उमीन खरीदो बेचो, है कहां तक तुम साला ब्रास का बर्तन बेचोगे मुरादाबाद में। मुरादाबाद का ठठेरा था ना ये। तो बोला कि इसको
तो जाओ प्रॉपर्टी डीलिंग करने दो, परंतु फैमिली बिजनेस यानी पॉलिटिक्स इसके आगे नहीं बतियाना है। जी महाराज, महाराज, आपने तो एक गजब बात बोल दिया। हाँ आप कह रहे थे कि यूपी और कांग्रेस को लेके जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है बात में। अरे सुनिए, मैंने जब कहा रॉबर्ट वाड्रा ने शायद पहली बार राजनीति में आने का अपना मन बताया है, तो ऐसे में तो कांग्रेस में धमाका हो जाना चाहिए। दामाद जी पधारे, वो कौन सा गाना है, हाँ, दामाद जी पधारे, दामाद जी पधारे, लेकिन एकदम सन्नाटा है। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने केवल अमेठी का नाम नहीं लिया, उस आदमी ने 3 सीट का ऑप्शन दिया है। 3 सीट का दावेदारी छोड़ दीजिए, ऑप्शन दिया है कांग्रेस को कि अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में हमारा गांधी फैमिली ने बड़ा काम किया है। उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने ये बताया कि भाई पहला प्रायोरिटी हम अमेठी को देंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाकी सब ठीक हो, घर के दामाद हो, दामाद की तरह रहो, बाकी चीजों पर कुछ नहीं करोगे। कांग्रेस की तरफ से किसी ने खैर मकदम नहीं किया, किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने नारा नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ, जबकि रॉबर्ट वाड्रा 3 सीट का एप्लीकेशन देके बैठे हुए हैं। सही बात है सर, उसका कारण है, देखिए, अंदर किसी के परिवार में अंदर नहीं झांकना चाहिए, पर अंदर की कहानी, अब चूंकि चुनाव, और सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कच्चा चिट्टा इतिहास भूगोल पर सारी दुनिया खंगाल ले, तो चुनाव लड़ जाइए, या चुनाव में कूद जाइए, या चुनाव की बात कर दीजिए, या चुनावी माहौल में किसी सीट से चाले सारे को निर्दल दावेदारी कर दीजिए, दुनिया आपका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगी। अब जब चूंकि चुनाव में दावेदारी कर दिए हैं जीजा जी, तो अब हम लोग, अब आप टिप्पणी करेंगे। सर, बात यह है कि जीजा जी वॉज नेवर 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 एक्सेप्टेड इन द फैमिली, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। सर, वो होता है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर कई बार वो एक सर फिल्म आई थी जिसमें हीरो को अपनी हेल्प से, मेड से प्रेम हो जाता है। तो सर, हो जाता है अक्सर, बहुत बड़े बड़े बड़ी चर्चित और बड़ी प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने ड्राइवरों से शादी की है, कुक्स से शादी की है, तो दीदी ने भी कर ली। हालांकि अम्मा ने जो है पसंद नहीं किया। मोतीलाल वोरा ने समझाया था, मोतीलाल वोरा, जनार्दन पुजारी एंड हाउजन पटेल जी थे, अहमद पटेल, कौन थे, नहीं, जो मर गए, जो गुजरात में सब वही मैनेज कर, वही अहमद वही पटेल। वही अहमद पटेल। तीनों लोग की ड्यूटी लगाई गई थी, कह रहे इस लड़की को समझाओ, ये अपना पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर रही है, पर तब प्रेम में अंधी, प्रेम में पड़ी हुई स्त्री कुछ भी कर सकती है, रॉबर्ट वाड्रा से भी ब्याह कर सकती है। तो जबकि मॉरिन वार्डिया वॉज अ सॉर्ट ऑफ हेल्प इन देयर सेटअप, और ये हेल्प का बेटा था। उसके बाद जब इनके फैमिली स्टेटस की बात आई, तो सर कुछ भी कहिए, भारत की नंबर 1 फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली तो है ना गांधी परिवार, इसको तो आप नकार नहीं सकते। और सर, राजेंद्र वढेरा, सर इनका नाम है, सुनिए, राजेंद्र वढेरा, इनके जो बड़े भाई हैं, इनके जो ताऊ जी हैं जीजा जी के, वो तो उन्होंने तो अपने घर में शिशु मंदिर चलाया है सारी जिंदगी। वो तो पंजाबी खत्री फैमिली है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वढेरा शब्द, इसका नाम रॉबर्ट वढेरा था, और इनके पिताजी ने, चूंकि इनकी माताजी मॉरिन से शादी कर ली, एंड शी वाज वर्किंग इन अ वेरी जूनियर पोजीशन इन द ब्रिटिश एम्बेसी स्कूल इन दिल्ली, वहां से इन दोनों की, क्यों, बिकॉज वो चूंकि एम्प्लॉय थी, एम्प्लॉय के बेटे को एडमिशन मिल जाता है। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे हेल्पिंग स्टाफ के बच्चे को हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, शुरू से पढ़ाते हैं, एंड दे हैव डन वेरी वेल इन लाइफ, बहुत सारे बच्चों ने। तो वहां से, और उसी स्कूल में ये पढ़ने जाती थी, ब्रिटिश एम्बेसी स्कूल में, वहां दोनों में इनकी दोस्ती हुई है। तो जब शादी का प्रस्ताव चला, तो जब कुंडली मिलाई गई, तो आर्थिक दृष्टि से वो परिवार ऑलमोस्ट दिवालिया था। जी नहीं नहीं, आपने कुंडली मिलाना कहा तो मैं चौंक गया, बाद में क्लियर हो गया कि आप इकोनॉमिक कुंडली की बात कर रहे थे। हाँ, ठीक इकोनॉमिक ठीक। कुंडली मिलाएगी ना।
तो जब इकोनॉमी कुंडली में वो लगा के अरे यार ये तो एकदम दाने दाने को मोहताज फैमिली है, तो सबसे पहली शर्त रखी गई कि यह परिवार हमारे परिवार के रसूख का कोई लाभ नहीं उठाएगा अपने जीवन में। सबसे, आपको मालूम है, शादी के बाद पहली शर्त यही रखी गई थी कि ये परिवार का हमारे साथ कोई फैमिली। और बहन जी जो है, दीदी जो है, वो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के मुरादबाला वाला मैं माड़ भात खाएंगे, जिंदगी तुम ही संग बिताएंगे, पापा हमारे हमको बेल्टे बेल्ट मारे थे, हाँ वो वाला याद है ना किस्सा। तो एकदम ये जो है माड़ भात खाने को तैयार थी मुरादाबाद में। खैर शादी हो महाराज गई, नून रोटी था, नहीं है माड़ भात। नून रोटी। पापा हमको बेल्टे बेल्ट मारे थे, ठीक दर्शक है। बताएंगे नीचे, दर्शक नीचे बताएंगे कमेंट में, माड़ भात था कि नून रोटी थी। माड़ भात, बिहार की लड़की नून रोटी खाती है, माड़ भात खाती है? अरे खाती है, अरे खाती है, नहीं माड़ भात, नीचे दर्शक बताएंगे। नहीं माड़ भात था, मुझे याद है। तो ये मुरादाबाद में माड़ भात खाने को तैयार थी। खैर मम्मी ने शादी कर दी। पहली शर्त रखी गई कि रॉबर्ट वाड्रा फैमिली जो है, रॉबर्ट वढेरा फैमिली हमारे रसूख का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठेका पट्टा नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम जिया जी ने अपने पूरे परिवार से नाता तोड़ लिया, यहां तक कि पिता के मृत्यु में, बहन की मृत्यु में, भाई की मृत्यु में। हाँ जी, परिवार में बचा ही कौन, ये भी एक अलग एंगल है। धीरे धीरे तो करके कम से कम 20 पोस्टें लिखी हैं। बिल्कुल। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग दामाद जी के चक्कर में जो है मुरादाबाद में फंस के रह गए और रह जा रहे हैं। मैं जरा फिर कम से कम दर्शक ये तो शिकायत ना करें कि तुम लोगों ने जो है वो विषय क्या रखा और निकल कहाँ गए। आप बार बार जो है मेरा हौसला तोड़ दे रहे हैं, मेरे पूरे कॉन्सेप्ट की को दृष्टि बाधित कर दे रहे हैं कि कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में कोई मामला ही नहीं है कि जिस पर बतियाया जाए। अच्छा ये बताइए, अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ जाए हारने के लिए ही, मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से उतार दिया जाए हारने के लिए ही, क्या इंडी अलायंस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में थोड़ा बहुत गुदगुदी आएगी? क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसा कर रही है, करेगी, मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुमान है, तो वो केवल एक वजह से करेगी कि थोड़ा सा चुनाव में कम से कम कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पीछे नारा लगाने वाले हैं, उनमें थोड़ा बहुत उत्साह है। क्योंकि सर गर्मी का महीना है, अभी तो 38 डिग्री अभी पहुंच गया है यूपी में। आप वहां पर बैठे हुए हैं शिमला के नजदीक सर, हैं गर्म कपड़े पहन के। लेकिन यहाँ अभी जैसे जैसे चुनाव आगे चढ़ेगा सर, ईद तो मान लीजिए निपट जाएगी, रोजा नहीं रहेगा मामला, लेकिन सर ऐसी हालत में तो कांग्रेस के पीछे इनकी यात्रा में कितने लोग निकले थे वो दिखाई दे रहा था। क्या चाहते हैं कि मतलब एक आदमी पर्ची बांटने का भी कोई तैयार ना हो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में? तो मेरा अनुमान वही निकल के आता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस ने ये लिया कि नहीं साहब हम तो 19 के पहले फेज के इलेक्शन के बाद ये अमेठी और रायबरेली डिसाइड करेंगे। तो मुझे बार बार ये लग रहा है कि केवल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत उत्साह पैदा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कर दिया गया, मेरा अनुमान सही हुआ, तो थोड़ा बहुत नारा सुनाई देगा। क्योंकि पब्लिक उत्तर प्रदेश में एक बात की बड़ी शिकायत कर रही है, बहुत, ये कौन सा चुनाव, मजा नहीं आ रहा है चुनाव में। तो भाई लोकतंत्र का महापर्व होता है बाबा जी, तो थोड़ा तो मजा आवे। ऐसी कौन सी होली जो बिना गुलाल के खेल ली जाए, ऐसी कौन सी दिवाली जिसमें को चुटपुटिया न बजे? तो मजा नहीं आ रहा है। मानते हैं कि थोड़ा बहुत मजा आएगा? सर इस चुनाव में मजा सिर्फ एक आदमी ला सकता है, एक पक्ष, वो है मुसलमान। अगर तो मुसलमान गाजे बाजे के साथ चुनाव में कूद गया तब तो मजा आएगा, नहीं तो मजा आना बहुत मुश्किल है इस चुनाव में यूपी में। सर एक बार बताओ, यहाँ पे जो अमेठी से राहुल जी को और रायबरेली से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लड़ते हैं, तो ये सर अमेठी रायबरेली या यूपी के लिए नहीं, अन्य स्टेट्स में जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां के कार्यकर्ता को सिर्फ इतना बताने के लिए कि जब आईसीयू में आदमी पड़ा होता है, जबरदस्ती जब ठेल के सब उसको ऑक्सीजन दे के जो है बिल बना रहे होते हैं डॉक्टरवा साहब, तो आदमी यही इंतजार करता है कि कहो
अब भाई आप लेट हूं मैं। हमारे यहाँ भी एक बिल्ली का बच्चा जो है बीमार हुआ था, बिल्ली हमारी। तो सर वो 12 घंटा तक मैं हर 1 घंटे बाद चेक करता था कि सांस ले रहा है। तो अरे यार नहीं यार है, अरे यार ले रहा है सांस अभी। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इसकी सांस बंद हो तो इस बेचारे का निस्तारण किया जाए। तो कांग्रेस उस दशा में पहुंच चुकी है। तो सर अमेठी से और रायबरेली से चुनाव लड़ा के बाकी 30, 20, 30, 32 सीटों पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं 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 हमें जीत, हमें जीत। जी आखिरी पॉइंट, कई वीडियो में दर्शक भी इस बात की हामी भरेंगे, कई वीडियो में जब भी हमसे आपसे बात हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बात हुई है, मुसलमानों को लेकर बात हुई है, तो आपकी ये थ्योरी थी कि मुसलमान जी अपनी ये नाराजगी व्यक्त करने के लिए वो कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रहा है। अब कांग्रेस और सपा का अलायंस हो गया है, ऐसे में मुसलमानों की अभी भी लामबंद होना आप कहाँ देख रहे हैं? वो कांग्रेस के पास जाएगा कि अखिलेश के खिलाफ अभी भी उसमें गुस्सा है? क्योंकि आपने ये कह दिया कि मजा तभी आएगा अगर तो कांग्रेस, अगर तो मुसलमान थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो जाए। तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? सर देखिए, आजम खान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है पार्टी का। आजम खान मुसलमानों, नाराज मुसलमान का चेहरा बने हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुख्तार अंसारी की मैयत पे, या मैयत पे नहीं गए, उसकी कब्र पे जो है दोनों पति पत्नी माथा टेक के जो है, और उसके बाद जो है गरीबों का मसीहा और रॉबिन हुड और हाई हाउ, और उसके बाद कहतरी में आप कह रहे हैं दही है, हम तो कह रहे थे कि आड़ी चढ़ी, तो पर ये तो वेजिटेरियन है फैमिली। खैर, तो कहतरी दही खा के सब जो आए हैं सर, ये सब जो है सिर्फ मुसलमान को पूर्वांचल में खुश करने की। पूर्वांचल में मैंने कहा है, पूरे यूपी का मुसलमान हो रहा है, पूर्वांचल के मुसलमान को पर पश्चिम के मुसलमान या आजम खान की नाराजगी का असर ना आ जाए। क्योंकि पश्चिम के मुसलमान के मुद्दे अलग है, पूर्वांचल के मुसलमान के मुद्दे अलग है। जिस तरीके से अतीक का जो हाल हुआ है, वो गुड्डू पता नहीं कौन था, वो उसके बारे में कुछ बोल ही रहा था, अशरफवा जो ना साहब ने गोली में, आज लोगों की कटप्पा ने क्यों मारा, क्या बोल रहे थे अशरफ भाईजान, तब तक जो है इस साले गोली मार दी उनको। तो आज तक बेचारे अपनी बात लिए वो ही ऊपर चले गए। तो सर ये पूर्वांचल के मुसलमान को खुश करने की कवायद थी, पश्चिम का मुसलमान नहीं खुश है। इनको लगता था कि ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, पर जिस तरीके से रामपुर और मुरादाबाद में ब्रेक लगाया आजम खान ने, तो सर पश्चिम का मुसलमान क्या करेगा, मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ओवैसी साहब ठोक दिया है, भाई जी ने बहुत छांट के एक से एक कैंडिडेट को सर टिकट दिया है। इसलिए इस चुनाव में अगर रोमांच, कुछ रहस्य रोमांच, कुछ मजा अगर बचा है तो वो सिर्फ मुस्लिम पक्ष को लेके है, बाकी तो सर मिलबटा सन्नाटा है। ठीक बात। तो अब ऐसे है, चूंकि हमने पहले ही कहा कि लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और चुनाव में जब मजा नहीं आए तो फिर कम से कम लोकतंत्र का पर्व तो ढंग से मनना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना 400 पार कोई हो जाए और बकिया जो है वो उनके बारे में कोई बात ही ना हो, कम से कम 4 बातें उनके बारे में भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड जो ये आया है कि रायबरेली और अमेठी में हम प्रत्याशी घोषित तब करेंगे जब पहले फेज का चुनाव हो जाएगा। ये मात्र इतनी ही कवायद मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश से कम चुनाव लड़ा के बाहर कुछ संदेश दिया जा सके। जी, लास्ट रिमार्क आपका, क्लोजिंग। कांग्रेस की मनोदशा समझाने का मैं 1 मिनट और लेता हूं सर। हरियाणा में आज सिर्फ एक ही बहस है कि बीजेपी 10-0 से जीतेगी या 9-1 से जीतेगी। वो एक सीट है रोहतक, जहां पे लड़ाई की संभावना है। अब सर रोहतक है हुड्डा परिवार की सीट। बड़े हुड्डा चाहते हैं कि मुझको लोकसभा में खर्च मत करो, मैं विधानसभा मटेरियल हूं, मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूं, मुझको लोकसभा में खर्च मत करो। पार्टी अब उनके सामने एक समस्या है कि आखिर बिटवा जो है वो राज्यसभा में है, चलो हमने मान लिया तुम लोकसभा जीत जाओगे,
मान लिया लोकसभा जीत जाओगे तो लोकसभा में चले जाओगे, राज्यसभा खाली हो जाएगी, खाली करनी पड़ेगी। भाई आज की तारीख में राज्यसभा ज्यादा कीमती है, और राज्यसभा निश्चित रूप से नहीं जीतोगे तो एक लोकसभा जीतोगे तो एक राज्यसभा गंवा दोगे। तो अब यहां पे धर्म संकट है कि अगर जीत भी गए, अगर हार गए तो बहुत किरकिरी होनी है, अगला विधानसभा खराब हो जाएगा। रोहतक दोबारा, अगर रोहतक दोबारा अगर जीत गए तो राज्यसभा का लॉस होना है। तो बोले कि अच्छा, बाप कहता है कि मुझको लोकसभा में खर्च मत करो, मैं तो मुख्यमंत्री मटेरियल हूं। जो 3 गुट हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि इसको लोकसभा में ही खर्च करो, इस परिवार को। इनको जब रोहतक हरवा दोगे तो 21 मुंह से मुख्यमंत्री पद मांगेंगे। इनको पूरी कांग्रेस जो 3 गुट हैं, समझ गया, उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि इनको लोकसभा में खर्च कर दो, दोनों बाप बेटा को, जिससे कि विधानसभा का कांटा निकल जाए। तो ऐसे में सर वो कहते हैं कि अरे तुम दोनों बाप बेटवा अगर नहीं, ले लो, कहते हैं किसी महिला को लड़ा दीजिए, किसी थर्ड पर्सन। बोले अरे अगर तुम भी अगर रोहतक से भाग गए दोनों बाप बेटा, तो हरियाणा में मोराल क्या बचेगा? तो इसका मतलब यही है कि क्या उत्तर प्रदेश, क्या हरियाणा, क्या हिमाचल, क्या तमिलनाडु, क्या केरल, हर जगह केवल मोराल बचाना है, और कांग्रेस और विपक्ष के पास केवल मोराल की लड़ाई है। तो चलिए, मोराल थोड़ा बहुत बच जाना चाहिए, मोराल की जमानत बच जानी चाहिए। कुल मिला के उत्तर प्रदेश से हमने चर्चा शुरू किया था, लेकिन अब ये पैन इंडिया एक राय बन गई कि कांग्रेस और विपक्ष के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने केवल और केवल अपना मोराल हाई रखना है और इज्जत बचानी है, लोकतांत्रिक इज्जत बचानी है। इससे और कोई टारगेट या उपलब्धि कांग्रेस सहित पूरे इंडिया अलायंस या विपक्ष का नहीं होने वाला है। जी, अंतिम वाक्य, मैं अब भी उस विचार पर कायम हूं कि कांग्रेस 24 में 24 सीट, और ये 24 तब आएगी यदि तमिलनाडु और केरल में कुछ इज्जत बच जाएगी, क्योंकि पंजाब में तो 0 होने जा रही है, पंजाब में भी कांग्रेस होने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब पे जरा आपसे एक अलग चर्चा आपसे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पंजाब में तो स्थिति ये हो रही है कि हर 24 घंटे के बाद तापमान बदल रहा है और मामला बदल रहा है। ये लगातार नए डेवलपमेंट हो रहे हैं पंजाब की राजनीति पर। दर्शकों, कल हमने लुधियाना के सरपंच मीका गिल साहब से भी बात किया। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जरूर देखिएगा। और दर्शकों, जो हमारा अनुमान है, हम अपने आप को राजनीतिक एक्सपर्ट नहीं कहते, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लेके कोई बात ही नहीं हो रही है, तो हमने एक बहाना खोजा, और बहाना सिर्फ बतियाने के लिए नहीं, वीडियो बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड आ जाने के बाद कि अमेठी और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण परंपरागत जो कांग्रेस के परिवार की सीट रही है, उस पर वो उम्मीदवार फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद ही अनाउंस करेंगे। कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, वो भी उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली जैसी सीट पे। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बाबा जी के साथ आज की ये चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।